तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज मैं फिर से आ गया हूं अपना एक नया टॉपिक लेके, दैट इज यूनाइटेड नेशन। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और खासकर जो हमारे भाई क्लास 11th को पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए भी यूनाइटेड नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द लीग ऑफ नेशन हैज ऑलरेडी फेल्ड इन प्रिवेंटिंग वॉर्स। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के बीच की। तो जो हमारी फर्स्ट लीग ऑफ नेशन है, जो बनाई गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो प्रिवेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में नाकामयाब साबित हुई। आफ्टर द एंड ऑफ द लीग द नेशन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। जब हमने लीग ऑफ नेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया, तभी हमारी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हुई। अब देखिए, द irreparable losses of life property caused by the first world war was compelled the states to put their heads together during the second world war। अब देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इररिप्लेसेबल लॉस और लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हुआ है, उसकी वजह से कुछ स्टेट ने अपने हेड ऊपर कर लिए, सपोर्ट की सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। फिर आगे चल के हमारे जो रोज वर्ल्ट हैं, जो कि प्रेसिडेंट थे यूएस उस टाइम के, उन्होंने एक टेबल में प्रपोजल दिया कि फॉर्मेशन करना चाहिए हमको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। फिर आगे चल के जो वर्ल्ड है यूनाइटेड नेशन, इसको पहली बार लाया गया जब 26 कंट्री एक अगेंस्ट हो गई थी। 26 कंट्रीज के एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, और जो अगेंस्ट हो गई थी जर्मनी, जापान और इटली के साथ। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 मेंबर्स नेशन प्रिपेयर्ड अ कैरेक्टर फॉर यूनाइटेड नेशन इन सैन फ्रांसिस्को। और फिर आगे चल के जो कैरेक्टर है, बेसिकली प्रीएम्बल है यूनाइटेड नेशन का, उसको 51 नेशन ने मिलकर बनाया, और उसकी मीटिंग जो हुई थी वो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं, जो पहली कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशन की, वो हेल्ड हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। कब से कब तक? फ्रॉम अप्रैल 25 से लेकर 26 जून तक 1945। द रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द सजेशन। अब देखिए, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो वो 50 कंट्रीज थी, वो एक्ट कर रही थी अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल गिवन बाय चाइना, यूएसएसआर, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका। And from August to October 1944 at Dumbarton Oaks the character was signed। अब देखिए, जो ये कैरेक्टर है, इसको प्रिपेयर करके साइन करा दिया गया 50 कंट्री के द्वारा 26 जून 11 1945 को, और इसी दिन ये कैरेक्टर साइन हुआ था। फिर आगे चलकर पोलैंड यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं था, लेकिन आगे चलकर पोलैंड भी इसकी मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेता है। फिर यूनाइटेड नेशन का स्थापना हुई 1945 24 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये डेट जरूर याद रखिएगा। एंड जब चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जो अदर मेंबर्स हैं, इन्होंने इस कैरेक्टर को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। हे फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में जो प्रीएम्बल है यूनाइटेड नेशन का, ये कहता है वी आर द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड विल सक्सीडिंग द जनरेशन फ्रॉम द स्कोरेज ऑफ वॉर। मतलब हम जो वी आर द मेंबर्स, हम मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, और हम आने वाली जनरेशन को बचाएंगे फ्रॉम द स्कोरेज ऑफ वॉर, मतलब पर्सन हु कॉजिंग डिस्ट्रक्शन। अब देखिए, ये बेसिकली यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन स्पीक्स इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलती है जो पीपल ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से। अब इसके कुछ बेसिक एम है, उसको हम देख लेते हैं। टू सेव द सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द स्कोरेज ऑफ द वॉर, वही जो हमने अभी प्रियम्बल में पढ़ा कि अपने आने वाली जनरेशन को वॉर से बचाना। टू रीअफर्म द फेथ इन द फंडामेंटल राइट्स, मतलब री एस्टेब्लिश करना, पुनः पुनः विश्वास दिलाना फंडामेंटल राइट्स में। टू स्टेबलाइज जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, जस्टिस को स्थापित करना और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को रिस्पेक्टफुल नजरों से दिखवाना। और फोर्थ पॉइंट है टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। हाउ? अब बेसिकली जो मेंबर्स हैं वो चाहते हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन चाहती है कि सोशल प्रोग्रेस को इंक्रीज करना और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाना। अब जो इसका आखिरी पॉइंट है, दैट इज जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन का, वो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस करते हैं टॉलरेंस में, पीसफुल लिव करते हैं, जिसकी वजह से अपनी नाइबर कंट्री को कोई बुरा इंपैक्ट ना दे पाए, और नाइबर कंट्रीज के साथ यूनाइट होके चलें। मेंटेन करते हैं पीस एंड सिक्योरिटी, और इंश्योर करते हैं दैट आर्म फोर्स शैल नॉट बी एम्प्लॉयड एक्सेप्ट इन द कॉमन इंटरेस्ट। जब तक सबका साथ ना हो, सबका विश्वास ना हो, तब तक ये आर्मी को यूज नहीं करते हैं, और ये अपनी इंटरनेशनल मशीनरी को यूज करते हैं फॉर द अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। सेकंड हमारा आता है व्हाट आर द पर्पस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द यूनाइटेड नेशन कैरेक्टर हैज लेट डाउन द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन ऑर्डर टू अटेन द अबव एम। तो दोस्तों अभी हमने जो एम पढ़े, उन एम्स को अचीव करने के लिए यूनाइटेड नेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशन विल एफर्ट्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशन बहुत इंपॉर्टेंट एम है कि ये अपने एफर्ट्स डालता है कि किस प्रकार से ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। सेकंड पॉइंट है हमारा, that is each member will fulfill its obligation under the character of good faith। हर मेंबर अपना जो कर्तव्य है उसको निभाएगा विद
good feelings. Third है that all the member will settle the disputes by the peaceful meaning in such matter like peace, security, justice are not jeopardized. अब देखिए जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के वो अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे इस प्रकार से जैसे कि पीस, सिक्योरिटी और जस्टिस को कोई हार्म ना पहुंचे। एंड थर्ड है सर्विनिटी इक्वलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स को सर्विनिटी प्रोवाइड की गई है इस देयर इकोनॉमिक कंडीशन, पॉपुलेशन एंड ज्योग्राफिकल एरियाज। Fifth, there is no member that shall use force or treat force against the territory or independence of any state in matter consisting the purpose of United Nation. अब देखिए अब जो कोई भी मेंबर्स ऐसा नहीं है जो यूज विद द हेल्प ऑफ फोर्स विद द डरा डरा के फोर्स की वजह से किसी टेरिटरी या इंडिपेंडेंट स्टेट को कब्जा ले या उस पर हमला कर दे जब तक उसके जो रूल्स हैं पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन में नहीं आते जब तक ठीक है। और सिक्स पॉइंट है द यूनाइटेड नेशन विल इंश्योर दैट द स्टेट विल नॉट द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स। अब देखिए यूनाइटेड नेशन ये भी ध्यान दे रखता है कि जो मेंबर्स नहीं है उनके वो भी प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करें। तो दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज अबाउट द मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो स्टार्टिंग में जब इसका स्थापना हो रही थी तो वही मेंबर्स जो यूनाइटेड कैरेक्टर को सपोर्ट दिया और इनके प्रिंसिपल पे साइन किया वही मेंबर बने थे। ये बेसिकली मेंबरशिप इसकी ओपन है फॉर पीस लविंग स्टेट्स के लिए। नाउ मेंबर्स कैन बी एडमिटेड बाय द 2/3 मेजोरिटी ऑफ जनरल असेंबली। अब जो मेंबर्स हैं इसमें लिए जाते हैं बाय द 2/3 मेजोरिटी ऑफ वोट्स इन जनरल असेंबली और सजेशन देते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स बनने चाहिए दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखिए 1 जून 1986 में मेंबरशिप दी गई थी 159 स्टेट को। फिर आगे चल के चाइना ने 26 अक्टूबर 1971 में मेंबरशिप ले ली और फॉर्मोसा को इस यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप से एक्सपेल कर दिया, हटा दिया गया। अगर दोस्तों आपको बेसिकली कुछ ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशन के, बेसिकली 6 ऑर्गन है, उसमें आते हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और भी। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में वीडियो चाहिए तो इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, उसके लिए वेट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन के बारे में। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।